सभी विश्वासियों को प्रभु की आशीष हो। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रभु जो शांति का सोता है मेरे प्रियो, तुम सबके साथ रहे। आज हम प्रभु के महान अनुग्रह के द्वारा जानेंगे कि परिवार कैसे बना और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि परिवार क्या होता है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। परमेश्वर ने भी परिवार को हमारे जीवन में प्राथमिकता दी है मेरे प्रियो, क्योंकि परिवार को बनाने वाले परमेश्वर ही हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी के रूप में। उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। सृष्टि का पहला मनुष्य आदम था। परमेश्वर ने सभी प्राणियों को जोड़े में बनाया, लेकिन उस समय आदम अकेला था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परंतु जितने प्राणी परमेश्वर ने बनाए वे सब उससे मेल नहीं खाते थे। फिर परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डालकर उसकी एक पसली निकाली और उसमें मांस भर दिया और उस पसली से स्त्री को बनाया। फिर आदम ने कहा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा। और इस प्रकार नर और नारी बने। जैसा कि कहा जाता है कि स्त्री से पुरुष का जन्म हुआ, यह सत्य है। लेकिन मेरे प्रियो, पहले पुरुष से स्त्री बनी और यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परमेश्वर ने पहला परिवार आदम और हव्वा का बनाया, जिसे परमेश्वर ने आशीष दी। एक पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष परमेश्वर ही निर्धारित करता है मेरे प्रियो। फिर यह कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक उपयुक्त साथी बनाया है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पुरुष या स्त्री अकेले रहे। जैसे कि जब कोई पुरुष या स्त्री अकेला होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी है। परंतु जब वे एक दूसरे का चुनाव करके विवाह बंधन में बंध जाते हैं तो वे पति पत्नी बनकर पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं मेरे प्रियो, और वे माता पिता और बच्चे मिलकर एक परिवार को जन्म देते हैं। परमेश्वर की आशीष से ही एक सूत्र में बनते हैं। परंतु जब दो पुरुष या स्त्री इकट्ठे रहते हैं तो वो परिवार नहीं कहलाता मेरे प्रियो, क्योंकि वे वंश को नहीं बढ़ा सकते और यह परमेश्वर की सनातन वाचा के विरुद्ध है। और परमेश्वर ने हर प्राणी को नर और मादा के रूप में बनाया है मेरे प्रियो। जैसे कि एक पादरी है या बिशप है जो कि अपनी इच्छा से शादी नहीं करता, वो भी अकेला रहता है, परंतु वो परमेश्वर से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे पति और पत्नी आपस में जुड़े हैं। उसका संपूर्ण जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित होता है मेरे प्रियो। और याकूब के बारे में आपने उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा ही होगा कि वह राहेल के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उसके मामा लाबान ने अपनी बड़ी बेटी लिया की शादी धोखे से उसके साथ कर दी। और जब सुबह हुई तो उसको पता चला कि ये राहेल नहीं, उसकी बड़ी बहन लिया है। आज भी हमारे समाज में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन याकूब ने इस रिश्ते को निभाया और बाद में उसकी शादी राहेल के साथ भी हो गई।
जब स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं और उनका जीवन बहुत ही खुशहाल होता है। धीरे धीरे यह आकर्षण कम होता जाता है तो उन्हें एक दूसरे में कमियां नजर आने लगती हैं। और यह भी सत्य है मेरे प्रियो कि शादी से पहले हर पुरुष और स्त्री का एक सपना होता है कि उसे एक उपयुक्त जीवन साथी मिले, परंतु परमेश्वर ने हर एक के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बनाया है, चाहे वह उसे चाहे या ना चाहे। लेकिन मनुष्य नहीं जानता कि परमेश्वर जो भी करता है मनुष्य की भलाई के लिए ही करता है। यिर्मयाह की पुस्तक 29:11 में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरे प्रियो, कई बार हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। वो सब परमेश्वर पर छोड़ दें। एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने परिवार और अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचें मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का आत्मा दिया है, जिसके द्वारा हम सब आपस में एक मन होकर प्रेम से रहें मेरे प्रियो। नीति वचन 12:4 में लिखा है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट होती है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मेरे प्रियो, उसे मनुष्य तोड़ने का प्रयास ना करे। इफिसियों की पत्री में पौलुस कहते हैं कि हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, और जैसे मसीह कलीसिया का सिर है ऐसे ही पति पत्नी का सिर है। फिर वे पुरुष को कहते हैं, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, उनके साथ कठोरता का व्यवहार ना करो, और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि पत्नी अपने पति की देह है और पत्नी को भी अपने पति का आदर करना चाहिए। परिवार दोनों की समझ से चलता है मेरे प्रियो, एक की नहीं। पति और पत्नी एक दूसरे के लिए परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है मेरे प्रियो। इसीलिए इस रिश्ते को पवित्र कहा जाता है। दोनों के स्वभाव में और विचारों में अंतर होते हुए भी धीरज और संयम के साथ खुशी खुशी इस रिश्ते को निभाएं मेरे प्रियो। जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से उपहार है। यूहन्ना 13 में प्रभु यीशु परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता, जिनको तूने मुझे दिया है, यानी उसके चेले और वो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनको मैं जगत के अंत तक प्रेम करता रहूंगा। देखो, परमेश्वर का अनकंडीशनल लव, कंप्लीट लव जो प्रभु ने दिया है वह आदर के योग्य है मेरे प्रियो। अंत में मैं यह कहती हूँ मेरे प्रियो, सदैव प्रभु में आनंदित रहो, खुश रहो। प्रेम और शांति का दाता सदैव तुम्हारे साथ रहे। आमीन।